एक पॉइंट आया कि अपनी डिग्री का नाम, सही डिग्री का नाम लिखें, बीएससी है या बैचलर ऑफ साइंस है या जो भी आपका वो है, उसकी जो आपकी प्रॉपर वो डिग्री का नाम है उसको सही तरीके से लिखा होना चाहिए, कैपिटल वगैरह, बीएससी जैसे लिखते हैं, बी डॉट कैपिटल एस सी डॉट एंड देन आगे वो करके उसका प्रॉपर नाम हो। देखें कि अगले बंदे ने ही किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। आप उनको देनी फीडबैक, वो आपको दे रही है ना, या तो आप उनके देखें करके। ये चीज़ आई है यहाँ पे अभी, वर्क एक्सपीरियंस फिक्स नहीं करने की जरूरत, अभी कमेंट दें उनको। वर्क एक्सपीरियंस, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। मेक समथिंग अप, थिंग्स दैट यू हैव डन दैट काउंट एज वर्क एक्सपीरियंस, एनी इंटर्नशिप वगैरह, उसको उस तरीके से पोज करें, कोई वॉलंटियर वर्क वगैरह उसको होना चाहिए वहाँ पे जाके, वो बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि आपने पहले काम किया होगा इफ़ यू आर फ्रेश ग्रेजुएट, लेकिन यू नीड टू हैव समथिंग बियॉन्ड जस्ट योर एजुकेशन। चलें, लिखते रहें, करते रहें, एडिट, उसमें फीडबैक देते रहें लोगों को। आपने, अच्छा अब आप इनकी देख रहे हैं, अब आपकी नहीं एडिट हो रही, इनकी, अब आप इनको फीडबैक दें। अगले ने लिंक्डइन डाला अपना कि नहीं डाला देखें, और अगर नहीं डाला हुआ तो दें कमेंट कि क्यों नहीं। लिंक्डइन है छोटे यूआरएल वाला, पूरा लंबा वो उसमें लिंक नहीं देना, कंसाइज लिंक्डइन तो बनाएं। क्या करें ज़िंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। अगर आपके पास लिंक्डइन नहीं है, अगले हफ्ते आने से पहले लिंक्डइन आपके पास होना चाहिए, बनाया हुआ हो जैसा मर्जी करके। सोशल मीडिया में सिर्फ लिंक्डइन देना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर नहीं जाता। ट्विटर अगर अनलेस इफ़ यू वर्क ऑन इट प्रोफेशनली, अगर आप जर्नलिज्म में है या वो करके, इफ़ इट्स रिक्वायर्ड फॉर योर एम्प्लॉयर, अदरवाइज इट्स ओनली लिंक्डइन दैट यू पुट ऑन योर सीवी। इंस्टाग्राम निकाल दें। फॉन्ट देखें, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, फॉर्मल होना चाहिए, वो बिल्कुल कैजुअल नहीं होना चाहिए आपके फॉन्ट को। अभी ये सीवी भर रही है, ये मज़ीद हम लोग इसके ऊपर अभी काम करें और चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ये अगर खाली हिस्सा नज़र आ रहा है ना, या लग रहा है कि इतना ज़्यादा कुछ भरा हुआ नहीं है इसके अंदर, तो उससे अगले बंदे को ये फील होता है कि यार इसने कुछ नहीं किया हुआ। तो उसको किसी ना किसी तरीके से ना उसको फिलअप करें, खाली ऐसे नहीं होना चाहिए यार ये आधा पेज भरा हुआ है, और वो करके उससे एक इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन जो जाता है वो प्रोफेशनल नहीं लगता। कि वर्क एक्सपीरियंस के नीचे आप नोट फॉर्म में लिखें, पूरे पैराग्राफ्स नहीं लिखने कि आई वर्क इन XYZ टू डू XYZ, वो नहीं। नोट फॉर्म में के एक्शन वर्ब से स्टार्ट हो कि डेवलप्ड XYZ प्रोजेक्ट ओवर 3 months एंड डिलीवर्ड ला ला ला। सो नोट फॉर्म में स्टार्टिंग विद एन एक्शन वर्ब, नॉट अ फुल shebang of talking to someone, वो इतना आपके पास स्पेस नहीं होना चाहिए सीवी के अंदर, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस के नीचे जो आप लिख रहे हैं, जो आपने किया था। कुछ लोगों ने नाम का फॉर्मेट जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसे जहाज ऊपर रखा हुआ जाके कि उनको पता चल जाएगा आपका नाम क्या है, वो सबसे पहली चीज़ वही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने इतना कोई 36 का फॉन्ट रख के अगर उसको वो उस पर डाला हुआ है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वो, उसको ज़रा दरमियाना करें। सो फिक्स नेम का फॉन्ट एंड नहीं, उसको क्या कहते हैं, साइज, टेक्स्ट साइज जो है उसको दरमियाना करें, और जाकर उनके मुंह पे उठा के मारेंगे कि मैं आ गया जी। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन लिखें, और फिर उसमें जो टाइम पीरियड काम किया है वो, और उसके नीचे आए वो जो काम आपने उसके अंदर किया। सो पोजीशन, ये आइडियल है, कोई वो रूल ऑफ थंब नहीं है, और सीवी में ऑब्वियसली जैसा एज आई डिस्कस कि देयर इज नो सेट 100%, लेकिन आइडियल ये हो कि आप अपनी पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, टाइम पीरियड, और फिर उसके नीचे क्या काम किए। तो अगर रीडर जो है, जो पढ़ रहा है बंदा, उसको इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो उसके दिमाग में वही होगा ना कि आपका क्या रोल था, कहाँ काम करे थे, अच्छा कितने अरसे के लिए काम किया और क्या काम किया। अगर आप पहले टाइम बता रहे हैं कि मैंने उस ज़माने में वो करके, तो वो दैट्स नॉट हाउ दे आर लुकिंग एट यू। सो थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम पीरियड एंड देन क्या काम किया था। इस फ्लो में डालेंगे ना तो उनके लिए होगा हाँ अच्छा ये सीना, वरना अदरवाइज दे ट्राइंग टू फिगर आउट उसी सीवी के अंदर कि यार क्या कब किया था एक्सेट्रा। वो उसको प्रॉपर करें, फ्लो अच्छा है, ये सारा लिंक्ड है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे ख़त्म होता था फिर अगला यहाँ पे शुरू होता है। नहीं हाँ जी, नहीं अगला तो गैप्स है ना दरमियान। गैप्स के में क्या करेंगी? वो मैं डिग्री कर रही थी। अच्छा, ये आपके स्टूडेंट लाइफ में है ये चीज़ें, हाँ पर सही है, अगर कर सकती हैं तो हाँ चल फाइन। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, कोर्सेज लोग नहीं लिख रहे अपने। आप लोग अपने एजुकेशन में एक चीज़ है जहाँ पे आप अपने बात कर सकते हैं अपने कोर्सेज के बारे में,
अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट वाले कोर्सेज, हर एक नहीं लिखना, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट दैट अगेन गिव्स एन आइडिया कि उन्होंने डिग्री में पढ़ा क्या है। बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग लिखने में या बैचलर्स ऑफ मार्केटिंग में लिखने में कोई उनको सही है, वो आपने किया हुआ है, अंदर उसमें क्या पढ़ा था या क्या किया था। प्रोजेक्ट्स अगर हो आपके पास, थीसिस वगैरह हो, तो दैट्स इवन बेस्ट। दूसरी एक और चीज़ जो थी, आप इसमें कोर्सेज की बात हो गई, वो मेरा ख्याल है कंसिस्टेंटली मैं देख रहा हूँ कि नीचे जो काम आपने किया हुआ है ना, अपनी वर्क एक्सपीरियंस के नीचे जो आपने काम लिखने हैं, वो तकरीबन सारों की जो है ना अभी नीड टू बी बीफ्ड अप। एक तो उसको इन्हांस करें कि बताएं स्पेसिफिक होके कि उस जॉब में या फ्रीलांसिंग में क्या किया था। अगर फ्रीलांसिंग ही कर रहे थे तो बताएं कि क्या किया था फ्रीलांसिंग में, वरना अदरवाइज फ्रीलांसर श्योर मैं क्या करूं, बताएं कि मैंने फ्रीलांसिंग में कंटेंट क्रिएशन में मैंने इतनी चीज़ें बनाई, या उसका ये रिव्यू आया, या उसकी ये रीच आई, इस तरह करके उसको स्पेसिफिक करें और उसको एक्शन वर्ब से स्टार्ट करें। वो अगर एक्शन वर्ब से नहीं स्टार्ट हो रहा कि क्या कर रहे थे, और कल आपको मैंने सारे एक्शन वर्ब्स ये दिए थे जो उनमें से यूज़ करें, क्रिएटेड, डिप्लॉयड, मैनेज्ड एक्सेट्रा, जो भी आपने लेड एक्सेट्रा, वो सारे एक्शन वर्ब्स करके यूज़ करें। अब ये बहुत भर गई है और बहुत ज़्यादा वो डेंस हो गई हुई थी, लेकिन ये मैं चाहता था कि मेरे एम्प्लॉयर को पता चले, तो मैंने ये काम किए हैं, तो उसको यहाँ पे निकाल के डाल दिया। सो थिंक ऑफ इफ़ यू कैन मिरर समथिंग लाइक दिस, इफ़ यू कैन ब्रिंग आउट जो चीज़ें आप चाह रहे हैं आपके एम्प्लॉयर को पता चलें। फिर जो भी मेरे ये करके इधर भी मैंने सिर्फ वो सब्जेक्ट्स डाले हैं अपनी अंडर ग्रेड के जो कि रेलिवेंट हैं फॉर व्हाट आई वांट अदर पीपल टू गेट टू नो अबाउट। अच्छा, रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरे लिए इसलिए था ये कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत डाइवर्स सा था कि मैं ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। अब मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख दूं तो दैट एक्सपेक्ट्स कि आप सारा अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ रेलिवेंट के थ्रू मुझे बहाना मिल गया कि अब आई डोंट नेसेसरली नीड टू राइट एवरीथिंग, मैं सिर्फ रेलिवेंट बातें आपको बता रहा हूँ अपनी सीवी के अंदर। आप लोगों के ऊपर अभी वर्क एक्सपीरियंस वाइज अभी ये नहीं आएगा क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस अभी आप लोगों ने बीफ अप करना है, लेकिन क्योंकि मेरा काम ज़्यादा था 8-9 साल के बाद, तो इसलिए वो आया। ये पुरानी सीवी है तो अभी मैंने अपडेट इसको खुद नहीं किया हुआ, लेकिन अपने ये देखें एम्प्लॉयर, मैंने इस तरह चाहा कि एम्प्लॉयर का नाम सो लम्स आ गया, उसमें मेरी पोजीशन नहीं, फिर ये सीधा यहाँ पे कि जून 2020 से लेकर अभी तक मैं उधर काम कर रहा हूँ, तो ये ऑनगोइंग, और ये मेरी पोजीशन है। पोजीशन के बाद, और पोजीशन को मैंने ब्लू में कर दिया ताकि मैं कलर थोड़ा सा इसमें ला सकूँ, और उसके फ़ौरन बाद ना क्योंकि हो रहा था टीचिंग टू सेल्फ डेवलप्ड कोर्सेज, ये क्योंकि मैं एक्टिवली कर रहा था उस वक्त, ये अभी पुरानी है लेकिन लेट्स से ये अभी अगर रेलेवेंट होती, अभी अपडेटेड होती, तो टीचिंग क्योंकि मैं कर रहा हूँ, डेवलपिंग टीचर ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स क्योंकि कर रहा हूँ, प्रोड्यूस्ड ये पहले किया था द एग्जीक्यूटिव एमफिल, तो ये पुरानी वाली चीज़ें, प्रोड्यूस्ड ये हो गया, प्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग ये एक्सेट्रा। सो जो पुरानी चीज़ है वो पास्ट में है और जो कर रहा हूँ वो उधर है। और यहाँ पे बिकॉज मेरा काम ऐसा है कि किसी को समझ नहीं आएगी कि मैं एज ए जो भी मेरी पोजीशन है मैं क्या करता हूँ उसके अंदर, तो लिहाजा आई हैड टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दिस इज़ वेयर द वैल्यू कम्स इन। अगला बंदा मुझे अगर एम्प्लॉय कर रहा है वर्क एक्सपीरियंस के बाद, तो ये बंदा ये वो सोचे कि मैं ये करता हूँ, ये इस जगह पे काम करता हूँ और ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, तो लिहाजा मुझे ज़रूरत थी इसको बीफ अप करने की, जो कि आप लोगों में से अभी के लिए एजुकेशन पे फोकस करें, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस जो भी किया हुआ ना वो इस तरह से। अच्छा, टोन की लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कितना, अब मैंने इसको पहले मैंने जो लिखा हुआ था ना, मैंने पूरे सेंटेंसेस लिखे हुए थे कि आई डेवलप्ड ये या आई ऑल्सो वर्कड ऑन दिस करके वर्ड्स को ख़त्म करें। सो स्पेसिफिक नोट फॉर्म में प्रोड्यूस द फ्लैगशिप प्रोग्राम ला ला ला, ख़त्म। ये नहीं कि आई डिड दिस इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कंडक्टिंग पॉलिसी कंसल्टेशंस एंड एडवाइजरी फॉर ला, बस एक सेंटेंस में ही आ गए वर्ड्स को कंसाइज करके, एंड ChatGPT विल डू दिस फॉर यू एनीवे। सो इसको बहुत स्पेसिफिकली करके फिर नीचे जो है ना मेरे और वाले पुराने आना शुरू हो गए, लेकिन फॉर्मेट यही कि ये बड़ा टेक्स्ट बोल्ड, छोटा टेक्स्ट मैंने इटैलिक्स यूज़ करके कलर चेंज किया है, सामने इसको जाके इसको भी कलर चेंज करके और नीचे सारा काम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस वर्क फॉर मी। यही नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये वो बातचीत कर लेती है एम्प्लॉयर से जो मुझे फिर जाके नहीं बताना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली उन्होंने ये कर लिया। और अगर मैंने इंटरव्यू में
जो हम अगले हफ्ते बात करेंगे, कोई मैंने रेफर करना हो कि मैं कहूँ कि जी मैंने हाँ जी जब वो वाला प्रोजेक्ट पे काम किया था जैसा कि आपने मेरी CV में देखा है, और कह देंगे हाँ ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो ये नहीं होगा, बिल्कुल ही अनोखी कोई नई बात हो रही होगी। मैंने महसूस किया कि मुझे अदर स्किल्स एंड इंटरेस्ट में इतना नहीं डालने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फोकस करना चाह रहा था। आप जहाँ पर अपने करियर की जिस स्टेज पे है ना, आपने उस पर फोकस करवाना है। आपने अभी एजुकेशन ख़त्म करें, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में क्या आपने सीखा, क्या लीडरशिप वगैरह वो करके। तो मैंने अदर स्किल्स एंड इंटरेस्ट को मैंने बिल्कुल कम करके 2 लाइन्स में वो कर दिया। मेन मेरा जो चंक है ना वो इधर है और एजुकेशन पे है। सो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस आप लोग पूछ रहे थे कि क्वालिफिकेशन का क्या करें। अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों के भी था कि डिग्री भी है और साथ कोई आपने कोर्सेज़ भी किए हुए हैं, रेलिवेंट कोर्सेज़, वो कोर्सेरा वाले कोर्सेज़ नहीं, कोई ऐसे कोर्सेज़ जो आपने थेरेपिस्ट के लिए एज वो बनने के लिए किए हुए हैं, वो तो वो आप एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस करके यू कैन जस्ट थ्रो देम इन ओवर हियर। अगर वॉलंटियर वर्क को आप ऐसे स्पिन करके दिखा सकते हैं कि ये मेरा वर्क है और मैंने काम की तरह किया है, तो आप छोड़ कर सकते हैं। या इवन इफ इट्स नॉट रिलेटेड टू योर डिग्री, वो वर्क एक्सपीरियंस के अगर आप उसको शो ऐसे करा सकते हैं और उसके बारे में ऐसे बात कर सकते हैं फॉर श्योर। अगर आप अभी डिग्री कर रहे हैं तो स्टार्ट से लेकर अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिखें। अगर आप डिग्री कर चुके हुए हैं तो आप मंथ वाइज लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन में मंथ लाजमी लिखें, क्योंकि ये पहला सवाल होता है कि जी अब आप फारिग कब हो रहे हैं। आपने अभी CV भेजी, अब आपका कुछ लोगों के सेमेस्टर जुलाई में ख़त्म होते हैं, कुछ के आगे अक्टूबर में ख़त्म हो रहे हैं, कुछ के पहले। तो अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट का मंथ लिखें। आप लोग इस साल ऐसे ग्रेजुएट होते हैं, 3 years डाउन द लाइन ये ऑटोमेटिकली वो, अब देखें यहाँ पे मेरी O लेवल A लेवल नहीं है, नहीं ज़रूरत, किसको चाहिए कि मैंने A लेवल में मेरा क्या आया था, उसके बाद क्या किया जाके। आप लोगों का होगा 3 साल डाउन द लाइन वो कट जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा जाके, फिर उसके बाद और चीज़ें कट जाएंगी, पीछे से इंटर आपका सारा कट जाएगा और फिर फोकस होगा कि अब आप क्या करें। कोई मतलब बाबा बन के कहें कि मैंने जो O लेवल जाके, वो एचिसनियंस का वैसे एक बड़ा मसला होता है, जो एचिसन गया होता है ना उनको ये होता है, अच्छा मैं माइक लगा हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब फिट है। अच्छा और बताएं, और सवाल वो इधर, अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज कोर्सेरा के किए हुए हैं, जितने भी किए हुए ना, वो जाके वो अनलेस के अगर वो कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आपने सर्टिफिकेशन लिया है या वो किया, अगर वो ऑनलाइन कोर्स था जो आपने वैसे अक्सर होता है ना जो कोर्सेरा के कार्य होते हैं, हमने पिछले हफ्ते बात की थी, वो इधर यार एक ये सबसे बड़ा गिमिक होता है। लोग ऑनलाइन जो है ना 2 दिन का फ्री हार्वर्ड का कोर्स कर लिए जाके और अपनी CV पे हार्वर्ड लिख दिए जाके, मतलब आप वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ठीक है, कि बस हार्वर्ड आ जाएगी किसी तरीके से, या वो लम्स का फॉर एग्जांपल करके आप जो अगर कर रहे हैं ना, अगर प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर रहे हैं जिससे वो स्टैम्प्ड है, आपने पैसे दिए हैं, वो आपके फील्ड में अप्लाई होता है एक्सेट्रा, फिर ज़रूर लिखें। अगर आपने जैसे कोर्सेरा के आपने वो एक फ्री कोर्स अगर आपने कर लिए, वो नहीं, ओके। सो एवी जाके अपनी एग्जिस्टिंग डिग्री को भी नीचा ना दिखाएं, वो अगला के कि यार मतलब ये और चीज़ें वो करें, उसके ऊपर फोकस रखें जो आपने एक्चुअली पढ़ा है जाके। और अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई बाहर की ऑनलाइन कोई आपने कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, उनको ज़रूर आप लिखें यहाँ पे कोर्सेज करके, सर्टिफिकेशन करके, इस तरह करके। हाँ, को एक्स्ट्रा करिकुलर में, एक्स्ट्रा करिकुलर काफ़ी लोगों की मिसिंग है। तो कुछ ऐसी चीज़ें ना जो आपको समझ नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर में है या वर्क एक्सपीरियंस में, अगर वर्क एक्सपीरियंस में आ सकती हैं ग्रेट, वरना एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल दें जाके। तो देखें आपने कैसे उसको स्पिन करना है अपनी कहानी। अगले ने पूछा और आप वहीं पे जाके सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो वो नहीं होनी चाहिए सिचुएशन। इतना ना बढ़ा के लिखेंगे आपको एंड पे जाके करना पड़े कि इंटरव्यू में जाके कि नहीं जी सॉरी ये असल में ये नहीं है, जाके आपके पास उसकी कहानी होनी चाहिए। किसका हाथ ऊपर था सारी। आप अगर इतनी हैं अचीवमेंट्स और वो सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो चूज़ करें, फिर हर चीज़ ना डंप कर दें। अभी जैसे आपसे भी मेरी बात हो रही थी कि आपने अगर इतनी जगह पे वॉलंटियर किया हुआ है, अब आपने एक जगह वॉलंटियर किया या एक सर्टिफिकेशन आपकी ऐसी है जिसमें जो आपकी फील्ड से भी रिलेटेड है, आपने पैसे दे के वो सर्टिफिकेशन की, जाके क्लासेस अटेंड की, एग्जाम दिया, और एक वैसी थी आपने अपने ऑनलाइन वो आपको आया, आपने वो सर्वे फिल किया और जाके वो हो गया, उसको भी एक लाइन मिली हुई है, इसको भी एक लाइन मिली हुई है। तो अगले ने जब दूसरी वाली देखनी है उसने कहना यार ये भी एवं ही है जाके, या ये इस बंदे को ना एक पाकिस्तान में वैसे लोगों को सर्टिफिकेट इकट्ठा करने का शौक भी होता है, उसने ये सारे जो है ना इकट्ठे किए हुए सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो जाके वो ये होता है, वो आप इंटरव्यू पे गए उन्होंने जाके ये फाइल रख दी हुई सर्टिफिकेट, और बंदे से बात करें ना, बंदा कहता है ये सर्टिफिकेट आपके अंदर भी नजर आने चाहिए ना, तो वो वाला नहीं एस्पेक्ट होना चाहिए। सो लिहाजा वो लाइन आप उसको कंसाइज करें, 5, 6, 7 लिख दी, 8 लिख दी जाके, अगर 15 लिख रहे हैं जाके, तो उसमें फिर वो पढ़नी नहीं किसी ने। फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट वाली भी होंगी ना, वो भी जो आपको लग रहा है विल हेल्प,
बीइंग ऑन दैट वन पेज पे वाइट तो स्पेस होनी नहीं चाहिए और इतनी भरी हुई भी नहीं होनी चाहिए। वो वन पेज है ना, वो आपकी पूरी कहानी है। अपने अंदर से ना झाका ख़त्म कर लेना, अगर ये खुल के जाके करें, जो कर रहे हैं ना आराम से खुल के करें जाके, एंड दैट विल नेचुरली गेट यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जाके, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार जाके उसने एज फार कोई बुरा ना मनाए, कोई वो नहीं करे जाके। आपने उन्हें कहा है ना यार कैन वी सिट फॉर कॉफ़ी चैट, जस्ट अंडरस्टैंड कि आप क्या काम करते हैं इसमें जाके, वो नेटवर्किंग जाके लोगों से मिलना हो करके। एंड मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है पूरा यूनिवर्सिटी कल्चर में, लम्स में भी ऐसे होता है, लम्स के बच्चे को दूध के धुले हुए नहीं, आसमान से नहीं उतरे हुए, लेकिन वो स्टूडेंट लाइफ में ना वो, और मैं भी ऐसा ही था, एग्जैक्टली ऐसा ही था, बट जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर, बी स्लाइटली मोर ओपन, कि यार अगर बात करनी है किसी से, किसी को बताना है, किसी को करनी है, वो करेंगे तो फिर वहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। वरना अदरवाइज़ ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, वो उसी तरीके से है कि जब तक इफ़ यू डोंट नो द राइट पीपल देन यू डोंट गेट योर अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू।